क्लास में हमने स्टार्ट किया फाइनाइट वर्ब्स को डिस्कस करना, है ना। तो वर्ब्स की एक क्लास हो चुकी है एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग, वी डिस्कस्ड द करेक्ट यूजेस ऑफ वर्ब फॉर्म्स। वर्ब फॉर्म्स के हमने करेक्ट यूजेस को डिस्कस किया था। इसमें हमने एक्टिव पैसिव जो है वर्ब की फॉर्म्स उनका भी डिस्कशन किया था। उसी को आगे बढ़ाइए, अब बढ़ाते हैं जी। एंड ओके, तो आज जो हमें वर्ब के यूजेस डिस्कस करने हैं, हमारी क्लास 2 है। आगे बढ़ते हैं, देखिए। The man lay himself open to accusation of favoritism. The problems, the problem lays in choosing the right candidate for the job. Read these two sentences and try to find any faults if they any have. चल, सबने सेंटेंसेस पढ़ लिए, आज ये देखिए समझते हैं। ये जो हमने एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिखे हैं, इनके थ्रू जो हम समझना चाह रहे हैं, there are two verbs, lay and lie. These two are the first forms of the verbs. These two are the first forms of the verb. आप इनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक बार लिखें, सभी लोग, सबको इनकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म लिखनी है। देखो, ले, लेड, लेड, लेइंग, लाई, ले, लेन, लाइन। ओके, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ दीज वर्ब। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि लाई, ले, लेन होता है, ले, लेड, लेड होता है। ऐसा ना हो कि हम कई वर्ब की फॉर्म्स में ही कंफ्यूज हो जाएं, हमें लाई की थर्ड फॉर्म लेड लगने लगे और ले की थर्ड फॉर्म लेन लगने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये ध्यान देना है, ले, लेड, लेड, लाई, ले, लेन, ये हो गया। उसके बाद में हमें ध्यान रखना है द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ब्स, इनके मीनिंग्स का ध्यान रखना है। द वर्ब ले मीन्स टू पुट समथिंग समवेयर, किसी चीज को कहीं पे ले कर देना, रख देना, डाल देना, पुट कर देना। इट ऑलवेज रिक्वायर सम ऑब्जेक्ट, इसको हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ये डूइंग वर्ब है और ये ट्रांसिटिव वर्ब है। सो ले इज अ ट्रांसिटिव वर्ब विच ऑलवेज रिक्वायर्स सम ऑब्जेक्ट। लाई इज अ वर्ब ऑफ स्टेट और पोजीशन। लाई का मतलब पड़ा हुआ होना, गिरना, पड़ा हुआ होना। इट रेफर्स टू स्टेट। सो ये वर्ब जो है, इट डजंट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, इट इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब। तो एक तो हमें यह ध्यान देना है कि लाई और ले में बड़ा जो डिफरेंस है, वर्ब की फॉर्म्स का तो डिफरेंस है ही है, लेकिन साथ ही साथ में जो बड़ा डिफरेंस है वो है डिफरेंस ऑफ मीनिंग। ले इज अ ट्रांसिटिव वर्ब, लाई इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब। ठीक, हालांकि यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक वर्ब है, मैं आपको बता देता हूं, आगे आप कंफ्यूज ना हो जाए। देयर इज अनदर वर्ब लाई, द सेकेंड फॉर्म ऑफ विच इज लाइड, द थर्ड फॉर्म ऑफ विच इज लाइड, and the ing form is lying. Now, this lie is also an intransitive verb. ये जो lie verb है, ये भी intransitive होती है। इसका मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक है, इसका मतलब होता है झूठ बोलना। ये एक intransitive verb है। हमें जो स्टडी करना है वो हमें इन दोनों का डिफरेंस समझना है। ठीक है, ले एंड लाई। ये जो थर्ड वर्ब मैंने आपको बता दिया, इसका भी ध्यान रखना। लाई का मतलब जो झूठ बोलना होता है, वर्ब ऑफ स्पीच होती है। ये वर्ब ऑफ पोजीशन है, ठीक है, वर्ब ऑफ स्टेट है। ये वर्ब ऑफ स्पीच है, इसका मतलब झूठ बोलना होता है। इसकी सेकंड फॉर्म लाइड और थर्ड फॉर्म लाइड होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, व्हाई आर दीज वर्ब्स कंफ्यूजिंग, आप समझ गए होंगे अब तक अपने आप, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए, देयर इज अ वर्ब ले हियर एंड देयर इज अ वर्ब ले हियर, सो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। दिस ले इज द सेकंड फॉर्म ऑफ लाई एंड दिस ले इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ले इटसेल्फ। तो जब ये वर्ब्स हमें ध्यान आ जाए, लाई ले लेन होता है, लाई ले लेन होता है, लाई लाई लाइड होता है, ले लेड लेड होता है। ठीक है,
और फिर ये समझ में आ जाए कि ले इज अ ट्रांसिटिव वर्ब, लाई इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब, तो अब हम क्वेश्चंस पे मूव कर सकते हैं। आ जाइए क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए, द मैन ले हिमसेल्फ ओपन, ठीक है, दिस ले वर्ब मस्ट बी ट्रांसिटिव एज इट हैज गॉट एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट, ठीक है। दिस लेज वर्ब कैन नॉट बी ट्रांसिटिव एज इट डजंट हैव एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। द मैन ले हिमसेल्फ ओपन टू एक्यूजेशन ऑफ फेवरेटिज्म। अब ले वर्ब हमें वहां पर एक ट्रांसिटिव वर्ब चाहिए बिकॉज वी हैव गॉट एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ले वर्ब ट्रांसिटिव होती भी है, लेकिन ये ट्रांसिटिव होती है फर्स्ट फॉर्म में। ले वर्ब ट्रांसिटिव होती है फर्स्ट फॉर्म में। ये वर्ब अगर फर्स्ट फॉर्म में तो हमें मैन के साथ लेज लिखना पड़ेगा। मैन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो या तो आप लेज लिखिए या फिर आप इसको पास्ट टेंस बनाइए। कोई मान लीजिए पास्ट का इवेंट है, हम उसको रेफर कर रहे हैं, तो आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज कीजिए। ले की सेकेंड फॉर्म होती है लेड। तो यहां पर लिखे द मैन लेड हिमसेल्फ ओपन टू एक्विजिशन ऑफ फेवरेटिज्म। नेक्स्ट में आइए, द प्रॉब्लम लेज इन चूजिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब। अब यहाँ पे जो लेज वर्ब हमने लिखी है ट्रांसिटिव है, हमें वर्ब इंट्रांसिटिव चाहिए बिकॉज वी डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट। जो मेन समस्या वो किस चीज में है, वो राइट कैंडिडेट को चूज करने में। तो हम यहाँ पर किसी एक्टिविटी को रेफर नहीं कर रहे, स्टेट को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो लेज है इसको हटाइए और इसकी जगह लाई की फर्स्ट फॉर्म लिखिए जो कि होती है लाइज। तो ये आंसर है, द प्रॉब्लम लाइज इन चूजिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब। किस किस के आंसर्स करेक्ट हुए थे बस ये बता दो। ये जो दो आंसर्स हैं कि यहाँ पे लेड आएगा यहाँ पे लाइज आएगा, किस किस के सही हो गए थे? जिनके सही हो गए थे बहुत अच्छी बात है, जिनके नहीं हो गए थे वो सीखेंगे, ठीक है। आगे आ जाइए। सी, आवर कॉलेज हैज ऑलवेज लेन स्ट्रेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। हैज ऑलवेज लेन ये ट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है, बिकॉज वी हैव गॉट एन ऑब्जेक्ट। आवर कॉलेज हैज ऑलवेज लेन what has it always lain? तो रिप्लाई आ गया stress. Stress is the object. Next, there laid some books and diaries on the table. Here we have got an introductory subject there. एक बात आप सबको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी हम किसी सेंटेंस में देयर को एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यूज करते हैं, द वर्ब इज ऑलवेज इंट्रांसिटिव। तो वर्ब हमेशा इंट्रांसिटिव होती है, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ में देयर का यूज नहीं किया जाता। तो ये जो देयर हमने यहाँ पर यूज किया है ना सब्जेक्ट, इसकी वजह से ये जो हमने सम बुक्स एंड डायरीज लिखा है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। और ये जो लेड हमने लिखी है, दिस वर्ब हैज गॉट नो ऑब्जेक्ट हेंस इट मस्ट बी इंट्रांसिटिव। देखो, देयर वाज अ किंग। When we say there was a king, this there is an introductory subject. The subject of the verb was is king. तो हमें ये ध्यान देना है कि जब भी हम कभी देयर का यूज किसी सेंटेंस में करते हैं एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, देन इट इज नॉट द मेन सब्जेक्ट, एक्चुअली इट इंट्रोड्यूसेस द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है, ये खुद सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो देयर वाज अ किंग जब हम लिखेंगे तो इसमें जो सब्जेक्ट है ना वो किंग है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा देयर लेड सम बुक्स एंड डायरीज ऑन द टेबल, इसमें सम बुक्स एंड डायरीज हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि देयर जो हमने लिख रखा है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के साथ लिखी गई वर्ब्स हमेशा इंट्रांसिटिव ही होती हैं, ठीक है। थर्ड देखिए, द ओल्ड मैन फेल टू द ग्राउंड एंड लेड देयर फॉर हाफ एन आवर। नाउ सी, दिस लेड वर्ब is not being followed by some object, hence it must be intransitive. अब ये जो हमने वर्ब लिखी है लेड, इसके बाद भी हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, तो ये वर्ब भी इंट्रांसिटिव होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो लेड वर्ब है ये भी इंट्रांसिटिव होनी चाहिए, ये वर्ब जो है वो ट्रांसिटिव होनी चाहिए। नाउ वी नो दैट लेन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ लाई। लाई ले लेन, तो लाई वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, उसकी सेकेंड फॉर्म भी इंट्रांसिटिव होगी, उसकी थर्ड फॉर्म भी इंट्रांसिटिव होगी। तो जो हमने लेन लिखा है ये गलत है, इसको हटाइए, ठीक है। हमें ट्रांसिटिव वर्ब चाहिए, तो ले की थर्ड फॉर्म लिखिए लेड।
आवर कॉलेज हैज ऑलवेज लेड स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। डन। नेक्स्ट में जी, अब यहां पर हमें वर्ब चाहिए इंट्रांसिटिव, लेकिन लेड वर्ब तो ट्रांसिटिव होती है, तो इसको हटाइए और लाई की सेकेंड फॉर्म जो ले होती है वो लिखिए। ठीक है। नेक्स्ट में जी, द ओल्ड मैन फेल टू द ग्राउंड एंड लेड देयर फॉर हाफ एन आवर। ये जो हमने लेड लिखा है ये ट्रांसिटिव होता है, हमें वर्ब इंट्रांसिटिव चाहिए तो ले लिखिए। अभी जो ले हमने लिखा है ये लाई की सेकेंड फॉर्म ले है। ठीक है, चलो अब आ जाइए सिक्स क्वेश्चन पर। सिक्स क्वेश्चन हमने लिखा ही डैश इन द ट्रैप विच डैश बाय द पुलिस टीम। आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर सभी लोग करेंगे। विच ऑप्शन इज द आंसर? He dashed in the trap which dashed by the police team. अब एक चीज ध्यान रख सकते हैं हम यहाँ पर कि जो भी वर्ब आप यहाँ पे लिखोगे ना वो वर्ब पैसिव होगी, बिकॉज बाय द पुलिस टीम इज द डूअर, द पुलिस टीम इज द डूअर। तो आप यहाँ पर जो भी वर्ब लिखोगे दैट वर्ब मस्ट बी पैसिव। ठीक है, यहां पर जो आप वर्ब लिखोगे दैट वर्ब मस्ट बी इन ट्रांसिटिव, क्योंकि इसके साथ में ऑब्जेक्ट नहीं दिया, इन प्रेपोजिशन है, द ट्रैप प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखो यहाँ पे वर्ब पैसिव आएगी, ये वर्ब पैसिव है। ठीक है, ये वर्ब पैसिव है, ये वर्ब पैसिव नहीं है, ये गलत। ठीक है, लेन वर्ब जो होती है वो इंट्रांसिटिव होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बन सकता, तो ये दोनों भी गलत। सो ऑफ दिस सिक्स ऑप्शंस द थ्री ऑप्शंस आर नॉट पॉसिबल। क्यों? वो जो लेड वर्ब है वो पैसिव नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। वॉज लेन जो हमने लिखा है ये पैसिव फॉर्म तो है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, बट ले इज एन इंट्रांसिटिव वर्ब, इट कैन नॉट हैव पैसिव फॉर्म। लेन इंट्रांसिटिव वर्ब है ना, लाई की थर्ड फॉर्म है, लाई वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स डोंट हैव पैसिव फॉर्म, इंट्रांसिटिव वर्ब्स की पैसिव फॉर्म होती नहीं है, तो जो हमने वॉज लेन लिखा है ये दोनों में गलत है। अब देखिए, अब यहां पे वर्ब आएगी इंट्रांसिटिव, लेड वर्ब ट्रांसिटिव होती है, तो ये ऑप्शन गलत। ठीक है, वो भी हो गया गलत। अब ये जो हमने ले लिखा है इसको अगर हम ही के साथ लिखेंगे तो हमें इसको सेकेंड फॉर्म मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट फॉर्म होगा तो ही के साथ लेज लिखना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट फॉर्म वाला तो ले, देखो एक ये ले लिखा है ना, एक तो ये ले है फर्स्ट फॉर्म, एक ये ले है सेकेंड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पर ये जो हम ले लिख रहे हैं ये सेकेंड फॉर्म हो सकता है, फर्स्ट फॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, सेकेंड फॉर्म इसलिए, अच्छा ये लेन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी, तो ये भी गलत हो गया, ये रहा आंसर। तो ये जो ले हमने लिखा है सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और वाज लेड भी पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, तो ये लाई की सेकंड फॉर्म है, और ये ले वर्ब जो होती है फर्स्ट फॉर्म उसकी पैसिव वॉइस है, तो सही आंसर है एफ। ठीक है, ले एंड वाज लेड, ही ले इन द ट्रैप विच वाज लेड, वह फंस गया उस ट्रैप में जो कि पुलिस के द्वारा बिछाया गया था। ठीक है, सो द आंसर इज एफ। एक दो क्वेश्चंस मैं आपसे अपने आप पूछता हूं, बताना जरा एक बार आंसर। द मैन correct these two sentences. Correct these two sentences. The man लिखना था, मैं हो गया। The man laid the bag down and laid on the ground. I shall go home and lay for a while. This verb must be transitive as it has got an object after it. ठीक है, this verb must be intransitive as it doesn't have an object after it. ठीक, now see, lay verb is transitive in the first form.
ले वर्ब जो होती है वो ट्रांसिटिव होती है फर्स्ट फॉर्म में, वी नीड अ ट्रांसिटिव वर्ब हियर, बट इफ दिस ले इज फर्स्ट फॉर्म देन इट मस्ट बी लेज बिकॉज द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो लेज होना चाहिए, ठीक है, तो हमने तो इसको ले लिख रखा है, तो ये गलत है। मैन सिंगुलर है, उसके साथ अगर आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो आपको लेज लिखना पड़ेगा, और अगर ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है तो सेकंड फॉर्म में, सेकंड फॉर्म में ले वर्ब इंट्रांसिटिव होती है क्योंकि वो लाइक की सेकंड फॉर्म होती है, हमें वर्ब चाहिए ट्रांसिटिव, तो ये गलत है, तो इसको हटाइए और इसकी जगह लिखिए लेड। द मैन लेड द बैग डाउन, मैन ने बैग नीचे रख दिया, एंड लेड ऑन द ग्राउंड, अब हमें यहाँ पे वर्ब इंट्रांसिटिव चाहिए लेकिन जो लेड वर्ब हमने लिखी है ट्रांसिटिव है, तो यहाँ पे लिख दीजिए लाइक की सेकंड फॉर्म ले, तो वहां पर आ जाएगा लेड, यहां पर आ जाएगा ले। द मैन लेड द बैग डाउन, मैन ने बैग नीचे रख दिया, एंड ले ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर लेट गया, ठीक है, सही हो गया। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट सेंटेंस में यहां पर वर्ब हमें चाहिए इंट्रांसिटिव, ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट, वी नीड एन इंट्रांसिटिव वर्ब हियर। द ले वर्ब इज इंट्रांसिटिव इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना ले ऑन द ग्राउंड, वैसे यहाँ पर भी ले सही हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इंट्रांसिटिव वर्ब की जरूरत थी तो हमने ले लिखा था, यहाँ भी इंट्रांसिटिव वर्ब की जरूरत है तो हमने ले लिखा, बट एक प्रॉब्लम है, वो जो ले हमने लिखा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, ये जो ले है ये फ्यूचर है, लिखा ना शेल गो होम एंड ले फॉर अ व्हाइल, तो ये जो ले हमने लिखा है फ्यूचर का ले है, फ्यूचर में सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती, फ्यूचर में फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, वो जो ले लिखा है वो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में ले वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, ये सेकंड फॉर्म हम मान नहीं सकते क्योंकि फ्यूचर टेंस है, इसको फर्स्ट फॉर्म मानना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म में ले वर्ब ट्रांसिटिव होती है, हमें वर्ब इंट्रांसिटिव चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म में अगर आपको इंट्रांसिटिव वर्ब चाहिए तो ले मत लिखिए, ले वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ट्रांसिटिव होती है, इसकी जगह लिखिए लाई। तो बिकॉज ऑफ दिस फ्यूचर टेंस वी हैव टू रिमूव ले, तो लाई लिख दो, ऐसे लिख दो आई शैल गो होम एंड लाई फॉर अ व्हाइल, ठीक है, डन। चलिए, तो ये जो लाई और ले वर्ब्स हैं इन पर बेसिस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं इनको थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे हैं, द मैन रेज्ड फ्रॉम हिज सीट एंड रोज हिज हैंड हाई, और दूसरा हमने लिखा है द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट हैज रेज्ड बाय मोर देन 90%। अब देखिए ये जो हमने रेज्ड लिखे ना वर्ब, it should be intransitive because it doesn't have an object, but this rose verb must be transitive because it has an object his hand after it, ठीक है। has raised, has is a helping verb, raise is a verb, it must be intransitive because it is not being followed by some object, by is a preposition, more than 90% is the object of the preposition, by more than 90% is a prepositional phrase not an object, तो ये रेज्ड वर्ब इंट्रांसिटिव होनी चाहिए, ये रेज्ड वर्ब ट्रांसिटिव होनी चाहिए, ये रेज्ड वर्ब ट्रांसिटिव होनी चाहिए। तो अब अच्छा ये ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव मैंने आपको समझा दिया लेकिन वर्ब्स नहीं बताई, एक मिनट बच्चों, पहले तो वर्ब देख लेते हैं ना कौन सी है। द वर्ब्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर आर राइज एंड रेज। नाउ सी राइज, which color, rose, risen, raise, raised, raised, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी फोर्थ फॉर्म लिख ही लेते हैं, राइजिंग, रेजिंग, ठीक है, दीज आर दी फॉर्म्स, राइज, रोज, रिजन, रेज, रेज, रेज। देखिए सबसे पहला काम आपको करना है, यू हैव टू मेमोराइज द वर्ब फॉर्म, आपको वर्ब की फॉर्म याद रखनी है कि राइज, रोज, रिजन होता है, रेज, रेज, रेज होता है, ऐसा ना हो कि आपको वर्ब के फॉर्म्स में कोई कंफ्यूजन हो जाए कि किस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म कौन सी है। उसके बाद आइए, राइज का मतलब होता है उठना, उगना, बढ़ना, हैपनिंग है, ठीक है, और ये वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, ये हैपनिंग वर्ब है, इट कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। रेज वर्ब जो होती है इसका मतलब होता है उठाना, बढ़ाना किसी चीज को, ठीक है, ब्रिंग अप करना भी होता है, पालन पोषण करना भी होता है, सो दिस वर्ब ऑलवेज हैज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, सो इट मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, हेंस इट इज अ ट्रांसिटिव वर्ब। तो रेज जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है,
राइज जो है वो इंट्रांसिटिव वर्ब है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। राइज, रोज, रिजन, दीज आर इंट्रांसिटिव वर्ब्स। रेज, रेज्ड, रेज्ड, दीज आर ट्रांसिटिव वर्ब। रेज का मतलब उठाना, बढ़ाना, पालन पोषण करना, ठीक है, ब्रिंग अप करना भी होता है। राइज का मतलब उगना, उठना, बढ़ना, बिकम स्ट्रॉन्गर भी होता है राइज का, जैसे हमने कहा था द राइज ऑफ एम्पायर, द राइज ऑफ दिस, द राइज ऑफ मुगल्स। तो राइज का मतलब बिकमिंग पावरफुल भी होता है, मतलब कुल मिला के इट इज एन हैपनिंग वर्ब इन ऑल मीनिंग, सारे मीनिंग्स में वो वर्ब इंट्रांसिटिव होती है, रेज वर्ब ट्रांसिटिव होती है। अब देखिए, द मैन रेज फ्रॉम हिज सीट, मैन अपनी सीट से उठा, सो दैट इज हैपनिंग, हैपनिंग वर्ब है, तो यहाँ पे वर्ब आएगी इंट्रांसिटिव। राइज की सेकेंड फॉर्म लिखिए रोज। यहां पर हिज हैंड हमने ऑब्जेक्ट लिखा है, तो ये वर्ब हो जाएगी ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव वर्ब होती है रेज्ड। द मैन रोज फ्रॉम हिज सीट एंड रेज्ड हिज हैंड हाई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट हैज रेज्ड बाय मोर देन 90%। वी नीड एन इंट्रांसिटिव वर्ब, तो हैज का थर्ड फॉर्म आएगी, इंट्रांसिटिव वर्ब राइज होती है, उसकी थर्ड फॉर्म होती है रीजन। तो लिखिए, द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट हैज रिजन बाय मोर देन 90%। ठीक है, तो ये राइज और रेज के एग्जांपल्स हो गए। करेक्ट, करेक्ट दिस सेंटेंसेस। अब ये कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, 3, 4, 5 हैं, यू हैव टू मेक करेक्शंस इन दो सेंटेंसेस, एंड फॉर क्वेश्चन 6 यू हैव गॉट 4 ऑप्शंस, whichever option is the answer, टिक दैट। ठीक, ये जो वर्ब हमने लिखी है पहली, ये तो हैव तो हेल्पिंग वर्ब है, दिस वर्ब मस्ट बी ट्रांसिटिव because it has got an object after it, the level of the competition. The water level of the river has raised another 3 feet. Has the helping verb, raise is the transitive verb. अब हमें लग रहा है कि another 3 feet is the object. Another 3 feet जो है that might seem object to some people, लेकिन वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो हाउ मच का रिप्लाई है। आप ध्यान से देखिए, जैसे हमने लिखा दे हैव रीजन, व्हाट हैव दे रीजन, द लेवल, तो आंसर आएगा द लेवल ऑफ द कंपटीशन। द लेवल ऑफ द कंपटीशन इज द ऑब्जेक्ट बिकॉज दैट इज द रिप्लाई ऑफ व्हाट। लेकिन ये जो अनदर 3 फीट लिखा है व्हाट का रिप्लाई नहीं है, ये रिप्लाई है हाउ मच का। द वाटर लेवल ऑफ द रिवर हैज रेज्ड, हाउ मच हैज इट रेज्ड, तो हाउ मच का रिप्लाई चाहिए, तो ये जो अनदर 3 फीट हमने लिखा है ये रिप्लाई ऑफ हाउ मच है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट होता तो व्हाट या होम का रिप्लाई होता, तो ये हाउ मच का रिप्लाई है, एडवर्ब है। तो एडवर्ब है तो इसका मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट कोई है नहीं, तो हमें वर्ब चाहिए इंट्रांसिटिव। ठीक है, फिर यहाँ पर ये हमने वर्ब लिखी है वॉज, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ हमें मेन वर्ब चाहिए। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे बाय द चीफ गेस्ट जो हमने लिखा है वो डूअर है, सब्जेक्ट डूअर नहीं है। जब सब्जेक्ट डूअर नहीं होता है, कोई और डूअर होता है, तो वर्ब लिखनी पड़ती है पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस केवल उन्हीं वर्ब्स का बनता है जो ट्रांसिटिव हो, इंट्रांसिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं बनता। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको आप ध्यान रखोगे। ओनली ट्रांसिटिव वर्ब्स हैव पैसिव फॉर्म। जो ट्रांसिटिव वर्ब्स होती हैं केवल उन्हीं में पैसिव फॉर्म्स होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स में पैसिव फॉर्म नहीं होती है। यहाँ पर हमें वर्ब चाहिए कैसी, ट्रांसिटिव, तो रीजन हटाइए, रेज की थर्ड फॉर्म होती है रेज्ड, वो लिखिए। यहाँ पर हमें वर्ब चाहिए इंट्रांसिटिव, तो रेज्ड हटाइए, रीजन लिखिए। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट में ये द फ्लैग वॉज रिजन बाय द चीफ गेस्ट। अब हमें पता है हमें एक पैसिव वर्ब बनानी है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट डूअर नहीं है, डूअर कोई और है, जो डूअर है वो सब्जेक्ट नहीं है, तो पैसिव वर्ब चाहिए। अब पैसिव वर्ब जो होती है वो हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब्स का ही पैसिव बन सकता है, इंट्रांसिटिव वर्ब्स की तो पैसिव बन ही नहीं सकता। तो ये जो हमने रीजन लिखा है इसको हटाइए और लिखिए रेज्ड। द फ्लैग वॉज रेज्ड बाय द चीफ गेस्ट, हो गया। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग एक बार आंसर बताएंगे। क्वेश्चन 6 का आंसर सभी बताइए। व्हेन माय ब्रदर डैश टुडे द सन हैड ऑलरेडी डैश। आंसर सभी बताइए।
अब देखो पता है क्या, इन बोथ दीज एग्जाम्पल्स वी नीड, इन बोथ दीज ब्लैंक्स वी नीड intransitive verbs. ठीक है, वी डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वर्ब के साथ हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमें वर्ब इंट्रांसिटिव चाहिए यहां भी और यहां भी। ठीक है, बस यहां पर ध्यान ये रखना है कि हैड हेल्पिंग वर्ब भी लिखी हुई है तो थर्ड फॉर्म आएगी। तो यहां भी इंट्रांसिटिव वर्ब चाहिए, यहां भी इंट्रांसिटिव चाहिए। रेज्ड वर्ब जो होती है वो ट्रांसिटिव होती है, गलत। ठीक है, रेज्ड वर्ब जो होती है वो ट्रांसिटिव होती है, गलत। When my brother rose today, the sun had already risen. जब मेरा भाई आज जगा तो सूर्य पहले ही उग चुका था। तो राइज का मतलब उगना भी होता है, ठीक है, और जगना भी होता है। ठीक? तो फर्स्ट सेंटेंस में रोज आ जाएगा सेकेंड फॉर्म, यहां पर आ जाएगा हैड रिजन। जब मेरा भाई जगा तो सूर्य पहले ही उग चुका था। नो, 4 क्वेश्चंस 4 ऑप्शंस, आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं 4 ऑप्शंस हैं, कोई भी आपका एक्स्ट्रा नहीं है ऑप्शन। चलो ब्लैंक्स फिल करो सभी लोग।